आज हम भारत के बहुत ही उलझे हुए टैक्स सिस्टम के पीछे की डिजिटल दुनिया को समझने वाले हैं। मतलब कि वो दुनिया जो ये पक्का करती है कि हमारा दिया हुआ पैसा सही जगह सही समय पर पहुंचे। हम में से कई लोगों ने ऑनलाइन टैक्स तो भरा ही होगा, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जैसे ही हम पे बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे पैसे का वो सफ़र असल में होता कैसा है, वो कहाँ जाता है? असल में वो एक क्लिक एक बहुत ही हाई टेक और हाई स्टेक्स सफ़र की शुरुआत करता है। पैसा देश के डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम की धमनियों से होकर गुजरता है और यहां पर एक छोटी सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। देखिए, भारत का डिजिटल टैक्स सिस्टम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसका पैमाना वाकई बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, हर रोज करोड़ों लेन देन को संभालना और उनका पाई पाई का हिसाब रखना कितनी बड़ी चुनौती होगी। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम इस चुनौती से निपटता कैसे है। तो सबसे पहले और सबसे आम समस्या है पेमेंट में गड़बड़ी। जरा सोचिए, क्या होगा जब दो सरकारी विभागों के रिकॉर्ड में एक ही पेमेंट की रकम अलग अलग दिखाई दे। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जीएसटी नेटवर्क के रिकॉर्ड में लिखा है कि 90 रुपए का भुगतान हुआ है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिपोर्ट है कि उसे 100 रुपए मिले हैं। तो सवाल यह है कि इन 10 रुपए का क्या होगा, ये पैसा कहाँ जाएगा? यहीं पर इस सिस्टम की स्मार्टनेस काम आती है। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक है। सिस्टम खुद ही इस गड़बड़ी को पकड़ लेता है, फिर एक मेमो ऑफ एरर जनरेट करता है और उन एक्स्ट्रा 10 रुपए को एक होल्डिंग अकाउंट में डाल देता है। और जैसी मामला सुलझता है, हिसाब अपने आप बराबर हो जाता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये सब होता है बिना किसी इंसानी दखल के। अच्छा, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर। राज्यों के बीच टैक्स के पैसे का सही और स्प्रेजुअली बंटवारा कैसे हो। यहां एक बहुत जरूरी टर्म है आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो टैक्स है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान या सर्विस बेचने पर लगता है। इसे इकट्ठा तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये पैसा आखिर में उस राज्य को मिलना चाहिए जहां सामान या सर्विस इस्तेमाल हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार ये कैसे पक्का करती है कि आईजीएसटी से जमा हुए अरबों रुपए केंद्र और हर एक राज्य के बीच बिल्कुल सही सही और कोहेरेंट तरीके से बंट जाएं। इसका जवाब एक बहुत ही अच्छे से बनाए गए सिस्टम में छिपा है। जीएसटी नेटवर्क ये पता लगाता है कि सामान किस राज्य में पहुंचा। इसके आधार पर राजस्व विभाग पैसे के बंटवारे को मंजूरी देता है और आखिर में आरबीआई सही रकम सीधे उस राज्य के खाते में ट्रांसफर कर देता है। ये एक शानदार डिजिटल टीम वर्क है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल भी है। अगर जीएसटी काउंसिल सिफारिश करे तो राज्यों को जरूरत पड़ने पर एडवांस में भी पैसा दिया जा सकता है, जिसे बाद में एडजस्ट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं टैक्स रिफंड की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो देश के लाखों व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि पहले के जमाने में रिफंड पाना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी हुआ करता था। जरा सोच कर देखिए, अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर, ढेरों कागजात और फिर महीनों का लंबा इंतजार। ये व्यापारियों के लिए एक बहुत ही निराशाजनक प्रोसेस था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जीएसटी काउंसिल के इस एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। रिफंड सिर्फ एक ही अथॉरिटी यानी केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये वाकई एक गेम चेंजिंग कदम था। अब देखिए ये प्रक्रिया कितनी आसान हो गई है। बस जीएसटी पोर्टल पर अप्लाई करना है, बैंक अकाउंट अपने आप वैलिडेट हो जाता है और चाहे मंजूरी केंद्र का अधिकारी दे या राज्य का, पैसा एक ही जगह से यानी केंद्र सरकार से सीधे बैंक खाते में आ जाता है। इसने पूरी प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और बहुत ही एफिशिएंट बना दिया है। आखिर में एक और चुनौती थी। जीएसटी से पहले के जो टैक्स थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स, उनका क्या होगा? उन्हें इस नए डिजिटल सिस्टम में कैसे जोड़ा जाए? इसका समाधान निकला आइसगेट। ये एक नया और इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे है जो इन पुराने टैक्सों के भुगतान को भी बेहद आसान बना देता है। अब अलग अलग वेबसाइटों पर जाने का कोई झंझट नहीं। इस पोर्टल को स्मूथली चलाने के लिए ऑथराइज्ड बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक जैसी कई बड़ी संस्थाएं एक टीम की तरह मिलकर काम करती हैं ताकि हर पेमेंट सेफ और सफल हो। ये प्रोसेस भी बहुत ही सरल है। सीबीआईसी जीएसटी पोर्टल पर एक चालान बनाया जाता है, सिस्टम उसे सिक्योर तरीके से आइसगेट पर भेज देता है और वहां से पेमेंट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, पेमेंट होते ही इसकी जानकारी तुरंत सभी संबंधित विभागों तक पहुंच जाती है। तो अगली बार जब कोई टैक्स का भुगतान करे तो ये याद रखने वाली बात है कि उस एक क्लिक के पीछे एक बेहद स्मार्ट और इनोवेटिव डिजिटल सिस्टम काम कर रहा है, जिससे सटीकता, निष्पक्षता और तेजी के लिए ही बनाया गया है।
ये सब वाकई काफी प्रभावशाली है, लेकिन टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं। तो सवाल ये है कि भारत की डिजिटल टैक्स प्रणाली के सामने अगली बड़ी चुनौती क्या होगी, जिसका समाधान उसे खोजना होगा।